इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में गुड़ खाना हमारे लिए कितना हेल्दी है। तो आज मैं आपके साथ गुड़ और मूँगफली से बनने वाली मूँगफली चिक्की की रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसे मूँगफली की गज़क भी बोल सकते हो। ये खाने में जितनी टेस्टी होती है ना, इसे बनाना उतना ही आसान है। सच मानिए, आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हो। केवल बहुत ही छोटी-छोटी सी बातें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है। तो एक बार इस तरीके से ये वाली रेसिपी आप ट्राई करो, बहुत पसंद आएगा आपको। आपकी चिक्की ना तो सॉफ्ट पड़ेगी, ना ही उस वो जो दाँतों में लगती है ना खिंची-खिंची सी, वो भी बिल्कुल नहीं लगेगी और बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी रहेगी। तो इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मोटे तले का कढ़ाई या फिर पैन, और इसमें हम डालेंगे मूंगफली। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मूंगफली लिया है। पहले जो मैंने कप यूज़ किया वो 1 कप था और सेकंड वाला हाफ कप था, यानी कि टोटल ये 1.5 कप हमने मूंगफली ली है। अच्छा, मैंने ये वाली मूंगफली ली है जो थोड़ी डार्क डार्क से दिखते हैं, बट जो लाइट वाले मिलते हैं ना, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। दोनों से ही ये चिक्की बहुत आसानी से बन जाएगी। और इसे हमें भुनना है अच्छे से और पेशेंस के साथ क्यों? क्योंकि फ्लेम हमारा रहेगा बिल्कुल लो पर। लो टू मीडियम हीट पर इसे अच्छे तरीके से और आराम-आराम से भुनेंगे। बिल्कुल भी हड़बड़ आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर अभी आपने हड़बड़ कर दी तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि क्या है ना, अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भूनोगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगा, बट अंदर से उसमें कच्चापन रह जाएगा, और जिसके कारण आपकी चिक्की खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी और साथ में वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि अब यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी मूँगफली का रंग हल्का चेंज हो गया है और इसके जो छिलके हैं ना, वो अब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कढ़ाई में ही। यानी कि ये साइन है कि हमारी मूँगफली अब बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। तो फटाफट से गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हमें निकाल करके ठंडा कर लेना है, और इसके बाद इनके छिलके अलग कर लेने हैं। ठंडा करके जब आप इनके छिलके निकालोगे तो आसानी से निकल जाएंगे, और छिलके निकालने बहुत आसान है। आप हाथों से भी निकाल सकते हो या फिर आप किसी कपड़े में डाल दो बादाम को, और इसके बाद उन कपड़ों को अच्छे से अपने हाथों से मसल दीजिए, तो सारे छिलके निकल जाएंगे। और इसके बाद फिर आप उन्हें छान दीजिए, और फिर हमें क्या करना है कि एक प्लेट में इन्हें निकाल लेना है। और आप कोई कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, या इस तरीके से बेलन ले लो, और इस तरीके से आपको मूंगफली की पिटाई करनी है। मतलब ये जो मूंगफली आपस में जुड़े हैं ना, इन्हें हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देने हैं, क्योंकि मार्केट में भी जब आप खाते हो तो आप देखते होगे कि मूंगफली इसी तरीके से हाफ हाफ में बटी रहती हैं। तो बस इस तरीके से मूंगफली को रेडी कर लेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको पहले कर लेनी है, क्योंकि एक बार जब आपका गुड़ का सिरप तैयार हो जाएगा ना, इसके बाद फिर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको फटाफट से करना होगा। तो अब हम बनाने वाले हैं गुड़ का सिरप, जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूँगी कि आप किसी मोटे तले वाले कढ़ाई या बर्तन का इस्तेमाल करिएगा, ताकि जो आपका गुड़ है वो जल्दी-जल्दी पके नहीं। तो अभी के लिए मैंने इसमें जितनी क्वांटिटी मैंने गुड़ की ली थी, सॉरी मूँगफली की ली थी, उतनी ही हमें गुड़ की लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप मूँगफली लिया था, तो मैंने 1.5 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है, और इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है, और इसे हमें सबसे पहले मेल्ट करना है, लेकिन लो मीडियम हीट में। जानती हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट चलाते हुए से थोड़ा पेशेंस के साथ इसे आप मेल्ट करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो आप गुड़ को थोड़ा चॉप करके ग्रेट करके ले सकते हो, ताकि उसे मेल्ट होने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार जब आपका गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ना, और इस तरीके से बुलबुले आने लगेंगे, तो अब आपको अपनी चाशनी को चेक करते रहना है। तो चेक करने के लिए आप किसी बर्तन में पानी ले लीजिए, कटोरे वगैरह में, और इसमें जब आप कुछ बूंदे डालोगे ना अपनी चाशनी के, तो सबसे पहला स्टेज जो रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो चाशनी रहेगी वो पानी में जाते ही बिखर जाएगी, और वो बिल्कुल भी आपस में बंधेगी नहीं। तो यानी कि अभी आपको अपनी चाशनी को और ज़्यादा पकाना है, क्योंकि 3 स्टेज आते हैं। जब आप चेक करोगे तो 3 तरीके से आपको आपकी चाशनी दिखाई देगी, लेकिन कौन-सा वो एक स्टेज होगा जो परफ़ेक्ट होगा, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चेक करो तो हमेशा गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रख दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी चाशनी जल गई तो आपकी चिक्की भी जली-जली लगेगी, प्लस आपकी चिक्की में कड़वापन का टेस्ट आ जाएगा, और वो इतनी ज़्यादा हार्ड बन जाएगी ना कि दाँतों से तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और वहीं इसके उल्टा में अगर आपने उसे कम पका दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी चिक्की मतलब गीली-गीली सी रहेगी, अच्छे तरीके से सेट नहीं होगी। तो इसलिए आपका चाशनी परफेक्ट रहे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो हमारी चाशनी की दूसरी स्टेज है वो ये है कि जब आप उसमें डालोगे तो वो आपस में काफ़ी आसानी से बंध जाएगा, और जब हाथों में आप लोगे ना,
तो ये बिल्कुल बॉल सा फॉर्म हो जाएगा, लेकिन जब आप खींचोगे तो वो बहुत ही खींचेगा, मतलब बहुत स्ट्रेची सा दिखेगा। तो वो वाली चाशनी भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर उस टाइम पर आप मूंगफली डाल दोगे ना, तो जैसे हम टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो हमारे दांतों में कैसे वो चिपक सा जाता है ना, तो आपकी चिक्की भी बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी, अच्छी खस्ता नहीं बन पाएगी। तो ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा और पकाएंगे, और तीसरे स्टेज में जब आप चाशनी को चेक करोगे, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जब भी चेक करो तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाना पानी में डालने के बाद। और इसके बाद जब आप उसे हाथों से तोड़ोगे तो ये देखिए, एक टक सी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्रिस्पी सा। तो बिल्कुल वैसा ही आपका चाशनी रेडी होना चाहिए। तो अब बिल्कुल तैयार है, बिना देर किए अब हम इसमें अपनी मूंगफली को डाल देंगे। अब इस टाइम पर आप चाहो तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना, या फिर बिल्कुल लो पे रखना, क्योंकि वैसे भी कढ़ाई में जितनी गर्माहट है वो काफ़ी है हमारे गुड़ को गर्म रखने में। क्योंकि अगर आपका गुड़ ठंडा हो गया ना, तो ये बहुत जल्दी जल्दी जमने लगेगा और ये आपस में सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है ना, तो काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें जमने लगती हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो बस उसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। और तब तक के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था कि मैंने अपनी किचन प्लेटफॉर्म को ही अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया, या फिर आप चाहो तो इस तरीके की कटोरी प्लेट को ग्रीस कर सकते हो। कोई बोर्ड ले लो, या फिर आप चाहो तो बटर पेपर को भी घी से ग्रीस करके और ले सकते हो। बस ध्यान रखना कि ग्रीस कर लेना। और इसके बाद क्या करेंगे कि हमें सारा मिश्रण निकाल लेना है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा ना कि कटोरी या फिर इस तरीके से प्लेट में, तो बहुत आसान है, आप उसे घी से ग्रीस कर लीजिए और थोड़ा सा मिश्रण डाल करके इस तरीके से फैला दीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यही काम आप चाहो तो बड़े प्लेट में भी कर सकते हो, और उसी में आप अपनी चिक्की को सेट कर लीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर अपने किचन प्लेटफॉर्म पे कर लिया है। और इसके बाद सारा मिश्रण डाल करके ना ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया मैंने, और अपने बेलन को भी घी से ग्रीस कर लिया है, और इसे अच्छे से बेल लेंगे। अब बहुत ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी चिक्की बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होती, बहुत पतली भी नहीं होती है। तो एक नॉर्मल साइज़ के साथ इसे बेल लेंगे, और जब ये गर्म हो उसी टाइम पर हमें इसमें निशान बनाने हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया ना, तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट साइज़ में नहीं कट हो पाएगा। इसलिए जिस भी साइज़ और शेप के आप बनाना चाहते हो, आप उसमें कट्स लगा दीजिए, और इसके बाद इसे आधे से 1 घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए, और ये आपका बन करके तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक बात और आपको बताती हूँ, अगर आप चाहो ना तो आप इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हो। कब? जब हमारा चाशनी तैयार हो रहा था ना, उस टाइम पर। तो उससे क्या होता है कि जब आप मार्केट से लाते हो तो देखते हो ना, उसमें एक चमक सी होती है, एक शाइन होता है, एक ग्लेज़ होता है, तो वो ऐड हो जाएगा आपकी चिक्की में। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैंने ऐड नहीं किया है, और इसके बावजूद आप देख सकते हो कि मेरी चिक्की बहुत परफेक्ट बनी है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना टेस्टी बना था। मैंने जब तक अपने घर वालों को बताया नहीं ना कि ये घर पर बना हुआ है, तब तक उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये मार्केट से लाया हुआ है। तो एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, सुपर क्रिस्पी रहेगी, और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आती है ना, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कि मेरी गारंटी है। तो एक बार आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और आसान और टेस्टी रेसिपी को देखने के लिए। मिलूंगी अगले वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।